presented by Agriculture Classes Morena. Please subscribe my channel. Subject पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, चैप्टर नंबर 13 हिमीकृत डेयरी उत्पाद, अंक 4। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मोराना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सब्जेक्ट पशुपालन से प्रश्न लेकर आ रहा हूं और आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम मैं आपको बताता हूं। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर देखते हैं पहले। तो चैप्टर नंबर 13 अंक 4, यानी ये यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आएगा और इस चैप्टर का नाम है हिमीकृत डेयरी उत्पाद। क्या है? हिमीकृत डेयरी उत्पाद। तो ये चैप्टर है हिमीकृत। हिम माने बर्फ, कृत माने उसके द्वारा, यानी बर्फ के द्वारा बने हुए डेयरी के उत्पाद, यानी फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जैसे जिससे इस लॉकडाउन के समय में उन लोगों तक भी मेरे ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी पढ़ाई कर सके, अच्छे ढंग से अच्छे अंक प्राप्त कर सके पेपरों में। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को साथ इसे जरूर शेयर करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊं तो एक प्रश्न आता है, आइसक्रीम किसे कहते हैं, इसका संगठन। तो पिछले 2 वर्षों से आ रहा है। आप थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, परंतु मैं उसे अब नहीं पढ़ाने वाला हूं। मैं प्रश्न पढ़ाने वाला हूं आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं आपको यहाँ पे आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताने वाला हूं। आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रश्न है मेरा, आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो आइसक्रीम के कौन कौन से गुण होते हैं जो प्रभावित करते हैं आइसक्रीम के गुणों को। तो पहला मैं पॉइंट बता रहा हूं, आइसक्रीम बनाने में प्रयोग में आने वाले पदार्थों के गुण। पहली हेडिंग हमारी आइसक्रीम बनाने में प्रयोग में आने वाले पदार्थ। तो ये तो हमारी हेडिंग रहेगी कि आइसक्रीम बनाने में प्रयोग में आने वाले पदार्थ, यानी आइसक्रीम बनाते हैं हम तो उसमें कौन कौन से पदार्थ जो प्रयोग में लाई जाते हैं उनके प्रयोग में आने वाले पदार्थ भी आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो लिखेंगे आइसक्रीम मिश्रण में जो आइसक्रीम का मिश्रण तैयार करते हैं उसमें प्रयुक्त पदार्थों पर ही आइसक्रीम का अच्छा या बुरा होना निर्भर करता है। क्या करता है? आइसक्रीम मिश्रण में प्रयुक्त पदार्थों पर ही आइसक्रीम का अच्छा या बुरा होना क्या करता है? निर्भर करता है। इसलिए हमें हमेशा कैसे पदार्थों आइसक्रीम बनाते समय कैसे पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए? अच्छे पदार्थों का ही प्रयोग करना चाहिए। ये हम इस हेडिंग के अंदर लिखें कि आइसक्रीम बनाने में प्रयोग में आने वाले पदार्थ ही आइसक्रीम के अच्छे या बुरे प्रभाव को अच्छा या बुरा करने का कार्य करता है। अगर आप अच्छे पदार्थ डालते हो, इसलिए हमेशा हमें कैसे पदार्थ डालने चाहिए? अच्छे पदार्थ ही आइसक्रीम में हमें डालने चाहिए। नंबर 2, मिश्रण तैयार करने में स्वच्छता की सावधानी। दूसरी हेडिंग है मिश्रण तैयार करने में स्वच्छता की सावधानी, यानी
हम बोलेंगे कि अस्वच्छ वातावरण में बनाई गई आइसक्रीम का मिश्रण, अस्वच्छ वातावरण में बनाई गई आइसक्रीम का मिश्रण आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करता है। अगर आप गंदी जगह पे, जैसे आइसक्रीम हम तैयार कर रहे हैं और आइसक्रीम तैयार करते समय देखा जाए तो वहीं पे धूल उड़ रही है या वहीं पे कोई खराब चीजें चल रही हैं, तो क्या करेगा, वो सीधा से सीधा क्या करेगा, आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि स्वच्छता की सावधानी रखनी है, यानी आइसक्रीम जहां बना रहे हैं वहां स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। अगर अस्वच्छ वातावरण होगा उस जगह पे तो आइसक्रीम के गुण प्रभावित होंगे। तो ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। नंबर 3, मिश्रण बनाने की विधि या मिश्रण तैयार करने की विधि। तो मिश्रण तैयार करने की विधि क्या है, यदि मिश्रण उचित ढंग द्वारा यानी उचित तरीकों के द्वारा अगर बनाया जाता है, यदि मिश्रण उचित विधि द्वारा तैयार किया जाता है तो ठीक है। अगर उचित विधि द्वारा तैयार ना किया जाए तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, आइसक्रीम के गुणों के ऊपर पड़ता है। अर्थात आइसक्रीम में सुगंध, रचना है, उसकी बनावट है, वो उचित प्रकार की यानी अच्छी प्रकार की नहीं होगी। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आइसक्रीम का जो मिश्रण तैयार कर रहे हैं वो उचित तरीकों, उचित विधियों के द्वारा ही करना चाहिए, वरना उसकी रंग, सुगंध और रचना कैसी हो जाएगी, खराब हो जाती। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 4, सुवासित पदार्थों का प्रयोग। सुवासित का मतलब होता है सुगंधित। सुवासित का मतलब क्या होता है, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना, यानी जो सुगंधित पदार्थ है उनका प्रयोग करना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सुगंधित आइसक्रीम बनाना, यानी आइसक्रीम में क्या है, फ्लेवर डालते हैं हम, तो सुगंधित आइसक्रीम बनाने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के ही सुगंधित पदार्थों का मिश्रण इसमें मिलाना चाहिए। यानी जो मार्केट से हम जो सुगंधित पदार्थ लेकर आते हैं वो हमें कैसी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ये नहीं कि लोकल क्वालिटी के आप लेकर आ जाओ उसमें मिला दो, तो उससे क्या हो, उसका आइसक्रीम खराब हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा इसमें जो सुगंधित पदार्थ मिलाने हैं वो अच्छी क्वालिटी के ही मिलाने चाहिए। नंबर 5, आइसक्रीम का संचय। आइसक्रीम का संचय, संचय का मतलब होता है स्टोरेज भी बोल सकते हैं हम। तो हम बोलेंगे कि जो हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है तो तैयार आइसक्रीम का संचय करने के लिए विशेष प्रशीतन सुविधाएं होनी चाहिए। जो हमारे फ्रिज होते हैं घर पे उनमें आप आइसक्रीम को नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसमें विशेष प्रशीतन सुविधाएं नहीं होती, हम गेट को उसमें इतनी गैस नहीं बन पाती। इसलिए आइसक्रीम के लिए हमें विशेष प्रशीतन सुविधाएं मिलनी चाहिए। अन्यथा जो साधारण तापमान होता है उस पर की साधारण तापमान पर अगर आपने आइसक्रीम रख दिया तो आइसक्रीम की संरचना तथा उसका जो गठन होता है वो उसको क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है। तो ये था मेरा ये प्रश्न। अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कराने का प्रयास करता हूं जिससे आप आसानी से समझ सकें। आइसक्रीम बनाने में प्रयोग में आने वाले पदार्थ, जो आइसक्रीम बनाने में प्रयोग में आने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कैसी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। निम्न क्वालिटी के कतई हमें इसमें नहीं मिलाने चाहिए। मिश्रण तैयार करने में स्वच्छता की सावधानी। अस्वच्छ वातावरण में बनाई गई या अस्वच्छ वातावरण में बनाया गया मिश्रण आइसक्रीम के गुणों को क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य करता है। यानी अगर आप गंदी जगह पर, जहाँ गंदगी हो वहां पर अगर आप आइसक्रीम के मिश्रण को तैयार कर रहे हो तो वो कैसी आइसक्रीम का गठन कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मिश्रण बनाने की विधि, यानी इसमें लिखेंगे यदि मिश्रण अच्छी विधि के द्वारा यानी उचित विधियों के द्वारा न बनाया जाए तो इसका प्रभाव भी किस पर पड़ता है, इसके गुणों पर, आइसक्रीम के गुणों पर पड़ता है। इसलिए हमें, और जब इसके गुणों पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी रचना है, सुगंध है, ये सारे गठन है, ये सब इसके आइसक्रीम के बिगड़ जाते हैं। अगली हेडिंग है सुवासित पदार्थों का प्रयोग, यानी जो सुगंधित आइसक्रीम बनाने के लिए जो सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं आइसक्रीम में वो कैसी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी के सुगंधित पदार्थ नहीं मिलाते हो तो आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने का कार्य करेगा। अगला है आइसक्रीम का संचय, यानी जो आइसक्रीम हमने तैयार किए तो तैयार आइसक्रीम को संचय या स्टोरेज या भंडारण करने के लिए विशेष प्रशीतन सुविधाएं होनी चाहिए। यानी अच्छी प्रशीतन का मतलब होता है ठंडी व्यवस्थाएं, अच्छी प्रशीतन की सुविधाएं होनी
चाहिए। अन्यथा जो वातावरण, साधारण वातावरण पर अगर आपने आइसक्रीम रख दिया, आप अपने फ्रीजर में आइसक्रीम को रख के देखें, उसकी जो संरचना है, गठन है, वो कैसा हो जाता है, बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारे जो घरेलू फ्रीजर होते हैं उनमें विशेष प्रशीतन सुविधाएं नहीं होती हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसके आने के भी चांस अच्छे हैं इस वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरा, आइसक्रीम मिश्रण का पाश्चराइजेशन किसे कहते हैं? इसके कोई 4 उद्देश्य लिखिए। यानी डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आइसक्रीम के पाश्चराइजेशन के क्या लिखिए, 4 उद्देश्य लिखिए कि आइसक्रीम पाश्चराइजेशन हम क्यों करते हैं, आइसक्रीम का उसका उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं लिख दूं आइसक्रीम का पाश्चराइजेशन, आइसक्रीम का पाश्चराइजेशन आइसक्रीम का पाश्चराइजेशन, इसकी मैं परिभाषा बता देता हूँ। डायरेक्ट अगर परिभाषा पूछे और 3 अंक पूछ सकता है, या परिभाषा ना पूछे और उसके 4 अंक 4 नंबर पूछ सकता है। तो पूरे मिश्रण को आइसक्रीम का पाश्चराइजेशन किसे कहते हैं? तो जो पूरा हमने आइसक्रीम का जो मिश्रण बनाया है उसे गर्म करते हैं, और उसे गर्म करते समय हमें क्या करना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए जब तक 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रम ना हो। कब तक हम उसे हिलाने का कार्य करते हैं, आइसक्रीम को गर्म करते हैं और वहां पर हिलाने का कार्य जब तक करते हैं जब तक 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रम ना हो जाए। फिर इसे 30 मिनट तक हम क्या करते हैं, फिर इसे हम क्या करें, 30 मिनट तक तापक्रम पर रखकर, यानी लगातार हम उसको क्या करेंगे, 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 30 मिनट तक रखकर फिर ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, आइसक्रीम का पाश्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य, आइसक्रीम के पाश्चराइजेशन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य देखते हैं कि भाई हम आइसक्रीम का पाश्चराइजेशन करते क्यों है, क्या हमारा उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि भाई आइसक्रीम का हम पाश्चराइजेशन क्यों करते हैं और उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य हमारा रख रखाव के समय में वृद्धि करना। अगर इस तरीके से हम आइसक्रीम का पाश्चराइजेशन 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लगातार 30 मिनट तक अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो रख रखाव है, जो आइसक्रीम है उसका रख रखाव का मतलब है कितने दिनों स्टोरेज, कितने दिनों तक हम इसे रख सकते हैं, ये समय में वृद्धि करना होता है। यानी इससे क्या होगा, जब हम आइसक्रीम का पाश्चराइजेशन करते हैं तो आइसक्रीम जल्दी खराब नहीं होती है और वो अधिक दिनों तक क्या कर रहती है, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। आइसक्रीम में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो भी कैसे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, नंबर 3, आइसक्रीम में जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है जब हम 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर आधे 30 मिनट तक हम दूध आइसक्रीम को जो मिश्रण है उसको गर्म करते हैं, तो उसमें जो जीवाणु होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नंबर 4, अवयवों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। तो जो उसमें मिश्रण में जो अवयव होते हैं उनकी घुलनशीलता को बढ़ा देता है। ये जब आइसक्रीम का क्या करते हैं, पाश्चराइजेशन कर लेते हैं तो उसमें जो अवयव पाए जाते हैं, मिश्रण जो पाया जाता है, उनकी क्या हो जाती है, घुलनशीलता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये क्या है, इसके उद्देश्य होते हैं। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, आइसक्रीम का पाश्चराइजेशन या आइसक्रीम मिश्रण का पाश्चराइजेशन किसे कहते हैं, इसकी कोई उद्देश्य लिखिए। तो पूरे मिश्रण को गर्म करते समय हम क्या करते हैं, उसे हिलाने का कार्य करते हैं और जब तक 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रम ना हो जाए, फिर हम इसे क्या करते हैं, 30 मिनट तक लगातार इसको क्या करते हैं, तापक्रम पर रखकर और फिर क्या करेंगे, उसको ठंडा कर लेते हैं।
ठीक है, इस ठंडा कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसक्रीम का मिश्रण, आइसक्रीम मिश्रण का पाश्चराइजेशन कहते हैं। इसके बाद हम बोले तो इसका उद्देश्य क्या है, तो रख रखाव के समय में वृद्धि करना, यानी इस अधिक दिनों तक क्या रहे, स्टोरेज कर सके, इसके समय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है जब हम ऐसा काम करते हैं। पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, जो उसमें जो पदार्थ होते हैं वो क्या सुरक्षित करना, जीवाणुओं की संख्या कम हो जाना, यानी जो उसमें जो हानिकारक जीवाणु पाए जाते थे, जब 72 डिग्री सेल्सियस आधा घंटे तक करें तो जीवाणु न के बराबर यानी बहुत कम हो जाते हैं और ये कम हो जाए। अवयवों की घुलनशीलता बढ़ जाती है, जो अवयव उसमें पाए जाते हैं उनकी घुलनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, आइसक्रीम का पाश्चराइजेशन करते हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरे वीडियो पर लाइक व कमेंट जरूर किया करें, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल में पर वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि आइसक्रीम के खाद्य महत्व क्या है, यानी खाने वाले महत्व क्या है, और आइसक्रीम के अवगुण भी क्या होते हैं, यानी एक तो लाभ हो गया खाद्य महत्व, यानी खाने से क्या लाभ है, दूसरा खाने से क्या अवगुण है, अवगुण मतलब क्या हानि है खाने से। तो आइसक्रीम के खाद्य महत्व को हम लाभ भी बोल सकते हैं, खाने से क्या लाभ होता है। तो पहले हम लाभ देखेंगे, उसके बाद उसकी हानि देखेंगे। ठीक, तो आइसक्रीम के खाद्य महत्व बताइए, तो या तो वो महत्व पूछ ले या हानि यानी अवगुण पूछ ले। तो आइसक्रीम में दूध की अपेक्षा क्या होता है, 4 से 5 गुना अधिक वसा होती है। आइसक्रीम में क्या होता है, आइसक्रीम में दूध की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक वसा होती है। आइसक्रीम में क्या होती है, दूध की अपेक्षा, जो आइसक्रीम होता है उसमें दूध की अपेक्षा क्या होती है, 4 से 5 गुना अधिक वसा होती है। ठीक है, तो जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा कैसी मिलेगी, अधिक मिलेगी, यानी लिखेंगे हम इसमें जिससे ऊर्जा अधिक मिलती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आइसक्रीम जो होता है उसमें दूध की अपेक्षा क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, यानी 4 से 5 गुना अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक है, और जो क्या करता है, जिससे ऊर्जा अधिक मिलती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा कैसी मिलती है, अधिक मिलती है। नंबर 2, आइसक्रीम में दूध की अपेक्षा 12 से 15% प्रोटीन अधिक पाया जाता है, जो बच्चों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या था, अगला पॉइंट था आइसक्रीम में दूध की अपेक्षा 12 से 15% प्रोटीन अधिक पाया जाता है, यानी जो दूध होता है उसमें वो सॉरी आइसक्रीम जो होता है, आइसक्रीम में दूध की अपेक्षा कितना 12 से 15% अधिक प्रोटीन पाया जाता है, जो बच्चों के लिए कैसा रहता है, लाभदायक होता है। नंबर 3, इसमें यानी आइसक्रीम में अमीनो अम्ल पाया जाता है, जो आइसक्रीम है उसमें क्या है, अमीनो एसिड भी पाया जाता है। नंबर 4, इसमें सभी प्रकार के विटामिन
भी पाए जाते हैं। जो आइसक्रीम होता है हमारा, उसमें सभी प्रकार के विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 5, इसमें कैल्शियम व फास्फोरस अधिक पाया जाता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस अधिक पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस क्या है? अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो क्या करता है, जो बच्चे होते हैं हमारे, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हड्डियों को मजबूत करने का भी कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद हम इसकी क्या देखेंगे? अवगुण देखेंगे। अवगुण को हम हानि भी बोल सकते हैं कि भाई इसकी हानि क्या है। तो हम लिखेंगे, इसमें पहला पॉइंट बोलता हूं कि आइसक्रीम में एक उच्च कैलोरी, यानी इसमें ज्यादा कैलोरी पाई जाती है। आइसक्रीम उच्च कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ होता है, जिसके सेवन से मोटापा बढ़ता है। हम लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, आइसक्रीम एक उच्च कैलोरी युक्त पदार्थ होता है, जिसके सेवन से, सेवन का मतलब होता है खाने से, मोटापा बढ़ता है। आप लोगों को बता दो कि आइसक्रीम में दूध की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक वसा होती है, तो फैट बढ़ेगी। दूसरा, प्रोटीन भी अधिक होती है, तो इसमें क्या होगी? उच्च कैलोरी, यानी अधिक मात्रा में हमें आइसक्रीम से ऊर्जा प्राप्त होती है, और जिसके सेवन से शरीर को क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। ठीक है। नंबर 2, आइसक्रीम में दस से 16% दुग्ध वसा पाई जाती है, जो रक्त संचार में बाधा उत्पन्न करता है। तो आइसक्रीम में क्या पाई जाती है? 10 से 16% तक दुग्ध वसा पाई जाती है, जो रक्त के संचार में क्या करती है? बाधा उत्पन्न करती है। अगर जब रक्त का संचार में बाधा उत्पन्न होगी, तो इससे हार्ट अटैक, यानी हृदय रोग फैलता है। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आइसक्रीम में 10 से 16% तक दुग्ध वसा पाई जाती है, जो रक्त के संचार में बाधा उत्पन्न करता है। जो रक्त के संचार से बाधा उत्पन्न होगी, तो हार्ट अटैक या हृदय घात का रोग आता है। ठीक है। अगला पॉइंट है नंबर 3, आइसक्रीम में अम्लता अधिक होती है, या आइसक्रीम में अम्लता अधिक होने के कारण आइसक्रीम जल्दी पिघल जाती है। नंबर 3 में कहा है मैंने आपसे कि आइसक्रीम में क्या है? अम्लता, यानी अम्लता होने की वजह से क्या होता है? ये जल्दी से पिघल जाती है। नंबर 4, आइसक्रीम में
रंजक पदार्थों का सही तरीके से या सही ढंग से प्रयोग न करना। तो जो आइसक्रीम में जो रंजक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे उसमें जो कलर है आइसक्रीम का, आइसक्रीम में जो हम उसके चीनी मिला रहे हैं या और जितने भी उसमें मिश्रण हम करते हैं, जितने भी चीजें या सुगंध पदार्थ में वो रंजक पदार्थ होते हैं, उनको हम सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते कि किसको कितनी मात्रा में डाला है। तो ये भी एक प्रकार की हानि है कि हम अच्छे ढंग से उसको नहीं डाल पाते। तो हम दाराव से देखते हैं कि आइसक्रीम के खाद्य महत्व को समझाइए या और उसके अवगुण बताइए। तो ये या तो वो लाभ खाद्य महत्व पूछे या लाभ पूछे या अवगुण या हानि पूछे। ठीक है, तो आइसक्रीम मैं बता रहा हूं, आइसक्रीम में दूध की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक वसा पाई जाती है, जिससे ऊर्जा कैसी मिलती है, अधिक मिलती है। जो आइसक्रीम होता है उसमें दूध की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक वसा की मात्रा होती है और जिससे क्या होती है, शरीर को ऊर्जा अधिक मिलती है आइसक्रीम खाने से। दूसरा, आइसक्रीम में दूध की अपेक्षा 12 से 15% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और जब 12 से 15% अधिक प्रोटीन पाई जाएगी तो वो बच्चों के लिए क्या होती है, अधिक लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के हमारे शरीर के नाखून है, बाल है, चमड़ी है, त्वचा है, ये ज्यादा या हमारे चोट लग जाती है तो उसको घाव को भरने के लिए या ऊतकों की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की ही आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये बच्चों के लिए कैसी है, लाभदायक है। इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है, इसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, यानी जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में सारी विटामिन पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम व फास्फोरस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दूध में कैल्शियम और फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है। जो दूध में से बसा वो आइसक्रीम में आ गया और जो क्या करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। तो जो बच्चों की हड्डियां होती है उनको कैसा करता है, मजबूत करने का कार्य करता है। ये तो होगा इसके लाभ। अब हानि क्या है, हानि देखते हैं कि आइसक्रीम एक उच्च कैलोरी युक्त पदार्थ है। कैसी कैलोरी है इसकी, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी मात्रा पाई जाती है, जिसके सेवन से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। जब मोटापा बढ़ेगा तो क्या होगा, रोग बढ़ेंगे। दूसरा, आइसक्रीम में 10 से 16% दुग्ध वसा पाई जाती है। जो दूध में पाई जाने वाली वसा है वो 10 से 16% तक कहाँ पाई जाती है, आइसक्रीम में पाई जाती है। और जब आइसक्रीम में वसा की मात्रा है, मोटापा बढ़ेगा तो मांस बढ़ेगा शरीर के ऊपर और जो नसें होती हैं उनको क्या करते हैं, कम करने का कार्य करता है, उनकी जगह को घेरने का कार्य करता है, जिससे क्या हो, शरीर के रक्त के संचार की धीमी गति हो जाएगी। रक्त का संचार कैसा होगा, धीमा हो जाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। और जब अगर हमारे शरीर का रक्त का संचार क्या हो जाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है तो हमारे शरीर में हृदयघात यानी हार्ट अटैक हो सकता है। अगला है, आइसक्रीम में अम्लता अधिक होने के कारण आइसक्रीम जल्दी से क्या हो जाती है, पिघल जाए। यानी उस अम्लीय आइसक्रीम अगर ज्यादा अम्लीय है, अम्लीय अधिक मात्रा है होने से वो आइसक्रीम कैसी हो जाएगी, पिघल जाएगी। अगर इसलिए ज्यादा अम्लता नहीं होनी चाहिए। आइसक्रीम में रंजक पदार्थों का सही ढंग से प्रयोग न करना। जो आइसक्रीम में जो मिश्रण में तैयार जो पदार्थ हम मिलाते हैं, सुगंधित पदार्थ है या खाने वाला रंग है और भी पदार्थ हम जो डालते हैं वो उनका सही ढंग से अगर प्रयोग नहीं करते तो वो भी एक प्रकार से हानि होती है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये हो गया। अगला प्रश्न है मेरा, आइसक्रीम मिश्रण में प्रयोग होने वाले 5 अवयवों के नाम एवं कार्य लिखिए। यानी आइसक्रीम मिश्रण में कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है और उनका क्या कार्य होता है वो हमें देखना है। तो आइसक्रीम मिश्रण में प्रयोग होने वाले 5 अवयव, आइसक्रीम
मिश्रण में प्रयोग होने वाले पांच आइसक्रीम मिश्रण में प्रयोग होने वाले अवयव। तो आइसक्रीम मिश्रण में कौन कौन से अवयव, ये हमारा प्रश्न है। तो आइसक्रीम मिश्रण में प्रयोग होने वाले पदार्थ या अवयव कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमें और उनके कार्य भी बताने, नाम बताने हैं पहले और उनके कार्य भी बताने। तो सबसे पहला नाम मैं आपको बताऊं, बसा। तो बसा के बारे में देखते हैं कि बसा के बारे में क्या है। तो आइसक्रीम बनाते समय बसा के रूप में दूध, आइसक्रीम बनाते समय बसा के रूप में हम क्या डालते हैं, तो दूध डालते हैं, क्रीम डालते हैं, मक्खन डालते हैं। इनको ये सारी चीजें क्रीम, दूध, मक्खन डाले जाते हैं और इसे प्रयोग करने से आइसक्रीम का स्वाद कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, आइसक्रीम बनाते, बसा हेडिंग बनाएंगे, बसा आइसक्रीम बनाते समय बसा के रूप में दूध है, क्रीम है, मक्खन है आदि का प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग से आइसक्रीम का स्वाद में वृद्धि होती है या आइसक्रीम का स्वाद अच्छा हो जाता है। इस तरीके से हम इसके हेडिंग को लिखेंगे। नंबर 2, बसा रहित ठोस पदार्थ। दूसरी हेडिंग है हमारी बसा रहित ठोस पदार्थ। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बसा रहित यानी ऐसा ठोस मतलब सूखा पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें बसा की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। तो बसा रहित ठोस पदार्थ होता है इस रूप में, यानी आइसक्रीम में जो बसा रहित ठोस पदार्थ है इसके रूप में हम सेपरेटा दूध का या दूध के पाउडर यानी सेपरेटा दूध के पाउडर तथा संघनित दूध, मैंने जो कल आपको बताया था, वो आदि हम मिला सकते हैं, जो आइसक्रीम की बनावट को क्या करता है, अच्छा बनाने का कार्य करता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दोबारा से मैं बता, बसा रहित ठोस पदार्थ इस रूप में, बसा रहित ठोस पदार्थ के रूप में सेपरेटा दूध, दूध का पाउडर, संघनित दूध आदि हम मिला सकते, जो क्या करता है, आइसक्रीम की बनावट को अच्छा करने का कार्य करेगा। ठीक है। नंबर 3, चीनी। चीनी का मतलब शक्कर। तो शक्कर मिलाएंगे हम तीसरी। तो शक्कर में लिखेंगे, यह आइसक्रीम में मिठास व आइसक्रीम के कणों के आकार में सुधार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चीनी का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, एक तो आइसक्रीम में क्या हो जाए, आइसक्रीम मीठी हो जाए तो मिठास बढ़ाने के लिए, दूसरा उसके कणों को आप आकार में क्या करते हैं, सुधार करने। चीनी कैसी होती है, थोड़ी घुलने के बाद चिपचिपी सी हो जाती है, तो आपस में एक दूसरों को जोड़ने का कार्य भी करती। ठीक है। नंबर 4, स्थायी कारक। स्थायी कारक का मतलब होता है, यानी आइसक्रीम को अधिक दिनों तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीजें हम इसमें मिलाएं जिससे वो स्थायी रूप से थोड़े दिनों तक क्या बनी रहे, सुरक्षित बनी रहे। तो आइसक्रीम के कणों को, एक तो स्थायी जो कारक होता है वो क्या करता है, एक तो आइसक्रीम के कणों को चिकनापन प्रदान करता है और दूसरा समानता प्रदान करता है। और इसे स्थायी कारक के रूप में हम क्या मिलाते हैं, जिलेटिन या सोडियम एल्जीनेट का प्रयोग करते हैं। किस किस का, एक तो है जिलेटिन और दूसरा है सोडियम एल्जीनेट। तो आइसक्रीम में स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन तथा सोडियम एल्जीनेट का हम प्रयोग करते हैं। तो स्थायी कारक क्या करता है, एक तो आइसक्रीम को चिकना बनाने का कार्य करता है, दूसरा उसको समानता प्रदान करने का कार्य करता है और तीसरा इसे हम स्थायी कारक के रूप में आइसक्रीम में जिलेटिन सोडियम एल्जीनेट का प्रयोग करते हैं। नंबर 5, सुवास। सुवास का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ या सुवासित पदार्थ या सुवास। तो सुवास, आइसक्रीम में हम सुवासकर्ता के रूप में क्या मिलाते हैं, तो आप चॉकलेट मिला सकते हो, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, आम है, मौसमी है आदि के फ्लेवर्स हम इसमें क्या कर सकते हैं, सुगंधित पदार्थों के रूप में हम इसमें मिला सकते हैं। ठीक है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बसा आइसक्रीम में हम क्या करते हैं,
आइसक्रीम में बसा के रूप में हम क्या मिलाते हैं, दूध मिला सकते हैं, दूसरा उसका मक्खन मिला सकते हैं, क्रीम मिला सकते हैं। इन तीनों चीजों को हम आइसक्रीम में बसा के रूप में मिला सकते हैं, जिससे जो आइसक्रीम का स्वाद कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। बसा रहे ठोस पदार्थ, तो बसा रहे ठोस पदार्थ के रूप में हम सपरेटा दूध या दुग्ध का पाउडर या संघनित दूध हम इसमें मिलाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आइसक्रीम की जो बनावट होती है वो अच्छी हो जाती है। चीनी, चीनी हम क्या मिलाते हैं, एक तो चीनी का मिलाने का कारण है कि जिससे आइसक्रीम कैसी हो जाए, मीठी हो जाए, और दूसरा उसके आकार को कैसा आकार में सुधारा जाए। इसकी स्थायी कारक, यानी उसको क्यों डालते हैं, आइसक्रीम कणों को एक तो चिकनापन बनाने के लिए, दूसरा हम उसको समानता यानी आकार, एक समान आकार मिल जाए उसके लिए, तथा अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, जिलेटिन या सोडियम एल्जीनेट का प्रयोग करते हैं। सुवास के रूप में हम यही सुगंध पदार्थों के रूप में क्या मिलते, तो आइसक्रीम में सुवासकर्ता के रूप में हम चॉकलेट मिला सकते हैं, वनीला मिला सकते हैं, स्ट्रॉबेरी मिला सकते हैं, चेरी है, आम है, आदि के फ्लेवर्स, जितने भी फ्लेवर्स आते हैं उन सबको हम आइसक्रीम में प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है मेरा कि कुल्फी किसे कहते हैं और इसका औसत संगठन लिखिए। तो कुल्फी, तो पहले तो मैं आपको कुल्फी की परिभाषा बता दूं कि कुल्फी किसे कहते हैं। तो कुल्फी एक हिमीकृत किया गया वह दुग्ध पदार्थ। कुल्फी कैसा, हिमीकृत, हिमी का मतलब होता है बर्फ और कृत माने उसके द्वारा, यानी कुल्फी बर्फ के द्वारा बनाया गया वह दुग्ध पदार्थ है जिसको गर्म करके सांद्रित किए गए दूध, जिसको गर्म करके सांद्रित का मतलब यहाँ पे उस यानी जो पानी को बाष्प बनाकर उड़ा दिया उसको गाढ़ा कर दिया, यानी सांद्रित किए गए दूध तथा चीनी के मिश्रण को जमाकर, यानी जो दूध और चीनी का जो मिश्रण है उसको जमाकर प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है, कुल्फी कहलाता है। ठीक है, और कुल्फी का संगठन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं संगठन, और नीचे एक साइड में अवयव लिखेंगे और दूसरी साइड में क्या लिखेंगे, मात्रा, प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तो एक साइड में क्या है अवयव और दूसरी साइड में प्रतिशत मात्रा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पानी। पानी कितने परसेंट पाया जाता है, तो 60% के लगभग पानी पाया जाता है। पानी आइस कुल्फी में कितने परसेंट पानी पाया जाता है, तो 60% कुल्फी में पानी पाया जाता है। इसके बाद बसा, तो बसा देखते हैं, बसा कितने परसेंट पाई जाती है, तो बसा 10% बसा पाया जाता है। इसके बाद प्रोटीन, तो प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है, तो प्रोटीन भी 10% पाया जाता है। ठीक है, तो पानी, बसा और प्रोटीन। इसके बाद 60, 20, 80, इसके बाद हम चीनी मिलाते हैं। तो चीनी कितने परसेंट मिला दें हम इसमें, तो चीनी हम इसमें कितने मिला देंगे, 20% हम इसमें चीनी मिला देते हैं। ठीक है, तो पानी 60%, बसा 10, प्रोटीन 10 और चीनी 20%। इस प्रकार से ये पूरा आइसक्रीम का संगठन, ये तो सिंपल है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसके विपरीत भी थोड़ा उल्टा भी पढ़ा होगा, यानी पानी तो 60 की जगह 61 पढ़ा होगा, बसा 11 पढ़ा होगा, प्रोटीन 4 पॉइंट के कुछ आसपास, और इसमें यानी भस्म वगैरह पढ़ा होगा। वो भी सही है, ये भी सही है। अगर आपको वो टफ लग रहा है तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, कुल्फी तथा आइसक्रीम में अंतर, तो कुल्फी और आइसक्रीम में अंतर बताना है। तो एक साइड में मैं कुल्फी लिखता हूं और दूसरी साइड में आइसक्रीम। ठीक, तो कुल्फी में पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि कुल्फी का संगठन
अनिश्चित होता है। जो कुल्फी का संगठन होता है वो कैसा है? अनिश्चित होता है। और आइसक्रीम में लिखेंगे आइसक्रीम का संगठन निश्चित होता है। ठीक है, कुल्फी का संगठन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और आइसक्रीम का संगठन कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, नंबर 2, कुल्फी में हवा भर के इसके आयतन को बढ़ाया नहीं जा सकता है। कुल्फी में हवा भर के कुल्फी के आयतन को नहीं बढ़ाया जा सकता। आइसक्रीम में हवा भर के इसके आयतन को बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, कुल्फी में हवा भर के हम कुल्फी के आयतन को नहीं बढ़ा सकते हैं, जबकि आइसक्रीम में हवा भर के इसके आयतन को हम बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, कुल्फी बनाना आसान होता है। आइसक्रीम बनाना कठिन होता है। यानी कुल्फी हम घर पे आसानी से बना सकते हैं, जबकि आइसक्रीम को हम आसानी से नहीं बना सकते। नंबर 4, कुल्फी में वसा की मात्रा कम होती है। आइसक्रीम में वसा की मात्रा अधिक होती है। ये हो गया हमारा प्रश्न। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पेपर में मिला पहले कुल्फी लिखा मिला और बाद में आइसक्रीम, तब तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर आपको पहले आइसक्रीम लिखा मिले तो आप पहले ये वाला सेंटर लिखोगे उस तरफ और कुल्फी का सेंटर लिखोगे इस तरफ। यानी जो आपको पहले पूछा जाए, प्रश्न में जो पहले पूछा जाए, कुल्फी लिखा हुआ तो पहले हम कुल्फी लिखेंगे, उसके बाद आइसक्रीम। अगर यहाँ पे आइसक्रीम लिखा हो तो पहले हम आइसक्रीम लिखेंगे, उसके बाद कुल्फी। ठीक है, तो देखते हैं कुल्फी तथा आइसक्रीम में अंतर, या आइसक्रीम और कुल्फी में अंतर। मैं आपको आइसक्रीम और कुल्फी में अंतर बता दूं, या कुल्फी या आइसक्रीम में, ये इसको इधर कर दो या इसको उधर कर दो। तो देखते हैं कुल्फी, कुल्फी का संगठन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। कोई संगठन, जो मैंने अभी आपको संगठन है, कोई निश्चित नहीं है, इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि घर पे इसमें का कोई खास ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, और आइसक्रीम का जो संगठन होता है वो निश्चित होता है, यानी एक आइसक्रीम का संगठन होगा, उसको इसके हिसाब से हम उसमें मिलाया जाएगा। कुल्फी में हवा भर के इसके आयतन को नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी इसका आयतन का मतलब होता है जगह, एरिया। तो आप कुल्फी में हवा नहीं भरी जा सकती और इसके आयतन को हम नहीं बढ़ा सकते, जबकि आइसक्रीम में हवा भर के इसके आयतन में थोड़ी बहुत वृद्धि की जा सकती है, यानी इसमें हवा के बुलबुले अंदर रह जाते हैं, जिससे उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। कुल्फी बनाना आसान होता है। कुल्फी घर पे हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। दूध लेंगे, दूध को गर्म करेंगे, उसको सांद्रित कर लेंगे, सांद्रित करना चीनी इलायची वगैरह जो आपको डालना है वो डाल के, और उसको फ्रीजर में क्या कर देंगे या शंकुओं में भर के उसको जमाने के लिए रख देते हैं। जबकि इसको आप आसानी से नहीं बना सकते, आइसक्रीम को आप घर पे तैयार नहीं कर सकते। कुल्फी में वसा की मात्रा कैसी होती? कम। यानी कुल्फी में क्या होता है? वसा की मात्रा कम होती है, और जबकि आइसक्रीम में वसा की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक, तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे लाइक व कमेंट भेजिएगा।
आप मुझे लाइक व कमेंट भेजते रहिएगा। मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न आगे के चैप्टरों के मैं आपके लिए भेजता रहूंगा। मेरे मनोबल को बढ़ाएं, जिससे मैं आपके लिए और आगे वीडियो भेजता रहूं। ठीक है, तो आज आशा करता हूं कि आज का ये चैप्टर है जो आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपके 4 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो आप इसे बहुत सोच समझ कर देख लीजिएगा। ठीक है, आप देखोगे तभी तो इस जगह तक पहुंच पाओगे। अगर शुरू से ही लौट गए तो इस जगह का आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने आपसे क्या बोला था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।